एहसास, निगहबान, राशन कार्ड। इतने सारे नाम, इतने सारे कोड्स। अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो यकीन जानें आप अकेले नहीं हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम ये सारी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आप किस इमदाद के हकदार हैं और इसे हासिल करने का तरीका क्या है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन प्रोग्राम्स पर बात करते हैं जो आपको हर महीने सपोर्ट फराहम करते हैं। तो ये वो स्कीमें हैं जो ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में मदद के लिए बनाई गई हैं। इनका मकसद ये है कि हर महीने आपको राशन खरीदने पर कुछ रियायत मिले, ताकि घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा, अब यहाँ दो बड़े माहाना प्रोग्राम्स को देखते हैं। एक है एहसास राशन प्रोग्राम, जिसमें 4,500 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। दूसरा है सीएम पंजाब राशन कार्ड, जो आपको 3,000 रुपए का ई क्रेडिट देता है। दोनों के लिए शर्त यह है कि माहाना आमदनी 50,000 से कम हो। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क है, वो है पीएमटी स्कोर, जो हुकूमत गुर्बत की सतह नापने के लिए इस्तेमाल करती है। तो सवाल ये है कि इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। देखें, शराइत बहुत सीधी सी हैं। आप पंजाब के पक्के रिहायशी हों, घर की माहाना आमदन 50,000 से कम हो, और सबसे ज़रूरी बात, आपके शनाख्ती कार्ड पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम हो। और हाँ, ये भी याद रखें कि एक घर से सिर्फ एक ही शख्स अप्लाई कर सकता है। चलें, अब माहाना प्रोग्राम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खास इमदादी पैकेज की जो सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए होता है। जी हाँ, रमज़ान के दौरान हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये की एक बड़ी इमदादी रकम दी जाती है। ये माहाना सब्सिडी से बिल्कुल अलग है और इसका मकसद रमज़ान के अखराजात में आपको सहूलत फराहम करना है। ये जो 10,000 रुपये हैं, ये निगहबान रमज़ान पैकेज का हिस्सा हैं। इसे ख़ास तौर पर लाखों ख़ानदानों को रमज़ान में माली तौर पर सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निगहबान प्रोग्राम की कुछ खास बातें देख लें। यहाँ आमदनी की हद थोड़ी ज़्यादा है, यानी 60,000 रुपये माहाना, और अहलियत के लिए पीएमटी स्कोर 30% से कम होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 85070 पर भेजना है। इस पैकेज में 10,000 रुपये नकद के अलावा राशन बैग्स भी शामिल हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि माहाना प्रोग्राम आपको हर महीने राशन पर रियायत देते हैं, जबकि रमज़ान पैकेज साल में एक बार 10,000 रुपये की बड़ी नकद रकम देता है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कैसे करना है और अपनी अहलियत मालूम कैसे करनी है। अपनी अहलियत चेक करना बहुत ही आसान है। आपको बस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सही कोड पर भेजना है। माहाना राशन के लिए 8123 पर और रमज़ान पैकेज के लिए 8070 पर। कुछ ही देर में आपको एक जवाबी एसएमएस आ जाएगा, जिसमें बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। ये रहा एक क्विक रेफरेंस। माहाना राशन के लिए 8123, निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 8070, और अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए या कोई शिकायत करनी है तो आप सीधा हुकूमत की हेल्पलाइन 1000 पे कॉल भी कर सकते हैं। चलें, अब कुछ ऐसे मसलों पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों को पेश आते हैं, और साथ ही मैं आपको एक बहुत काम की टिप भी दूंगी। एक शिकायत जो बहुत आम है वो ये कि शनाख्ती कार्ड नंबर भेज तो दिया, लेकिन कोई जवाब भी नहीं आया। आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो घबराएं नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करें कि आप उसी मोबाइल नंबर से मैसेज कर रहे हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। फ़ोन में बैलेंस होना भी ज़रूरी है। अगर ये सब ठीक है और फिर भी मसला आ रहा है, तो आपके करीब जो भी ई खिदमत मरकज़ है वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और अब वो ज़बरदस्त टिप जिसका मैंने वादा किया था। अब आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। बस बैंक ऑफ पंजाब का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लें। फिर चैट में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। मेनू में से पहले ऑप्शन 3 और फिर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसे दर्ज करते ही आपका बैलेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और आखिर में ज़रा ये देखते हैं कि इन तमाम प्रोग्राम्स का बड़ा मकसद क्या है और ये इमदाद इतनी ज़रूरी क्यों है।
دیکھیں، یہ پروگرام صرف پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، ان کا سب سے بڑا مقصد تو مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ ہر خاندان کے لیے خوراک کی کمی نہ ہو، اور ساتھ ہی لوگوں کو ڈیجیٹل سسٹم سے جوڑنا ہے تاکہ وہ خود مختار بنے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، ان پروگرامز کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ مشکل معاشی حالات میں لوگوں کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد فراہم کی جائے۔ یہ امدادی پروگرام لاکھوں لوگوں کے لیے ایک امید ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس پورے سسٹم کو مزید شفاف اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ مدد ہر مستحق شخص تک پہنچے اور کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟